बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीएससी कैलकुलस एक्सरसाइज 3.2 के जो हो इसमें फार्मूले यूज़ होंगे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने जो इस एक्सरसाइज में फार्मूले यूज़ होंगे वो सारे लिखवा दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास। इसमें कहता है कि राइट मैक्लॉरिन फार्मूला फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने फार्मूला आप लोगों को रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए लिखवा दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, मजीद इधर भी मैं लिखवाऊंगा। पहले हम लोग ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जस्ट हम लोग ने करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग ने सॉल्व करना है रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए, तो सबसे पहले आप लोग इसके पहले 2 डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, 2 डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे x के लिहाज से, तो यहाँ पे पावर दी हुई है तो पावर रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा। पावर फिर फंक्शन लिखते हैं कि पावर में से एक कम कर देते हैं 1/2 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2 आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1 प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, एक्स के लिहाज से, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे ये 1/2। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा। इस फंक्शन पे मजीद हम लोग पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने पावर फिर फंक्शन। ठीक है, पावर में से कम करेंगे, -1/2 -1 कितना होता है -3/2 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 टू द कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा -1/4। इस फंक्शन को क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में है तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ये 3/2। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या बेटा करना है कि रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमें ये भी चीज जरूरत होती है, रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए हमें इसकी भी जरूरत होती है। ये जो हमारे पास, क्योंकि रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए लिखना है तो इसका डबल डेरिवेटिव x की जगह पे हम लोग थीटा एक्स पुट कर लेंगे। ठीक है, इस डबल डेरिवेटिव में, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4। ठीक है, 1 प्लस थीटा एक्स, और इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, इसको तो एज इट इज रहने देना है आप लोगों ने। ठीक है, जो हमारे पास मेन फंक्शन है ना ये वाला एफ ऑफ एक्स, इसमें से हम लोग एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एफ ऑफ 0। एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, इसकी पावर 1/2। तो ये इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे। इसी तरीके हम लोग f'0 और f'0 ये चीजें भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, f' हमारे पास गिवन x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा f'0 इज इक्वल टू, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस 0, तो 1 की स्क्वायर रूट 1 ही होती है, इसका जवाब कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, फार्मूला ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज आफ्टर 2 टर्म्स के लिए, फार्मूला मैक्लॉरिन सीरीज फॉर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए। तो बच्चों ये फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं डबल डेरिवेटिव थीटा एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने एफ ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट निकाला था बेटा। वो एफ ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट हमारे पास आया था 1 प्लस एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कितना आया था 1/2, और ये नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आया था अभी, इसका रिजल्ट हमारे पास आया -1/4 इंटू 1 प्लस थीटा एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ये आया था, ये हमारे पास आया था -1/4 1 प्लस थीटा एक्स, और इसकी पावर कितनी है 3/2। अब इसको आसान शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है, इसको आसान शक्ल में लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 एक्स। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x² 8 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 प्लस थीटा एक्स और इसकी पावर 3/2। ठीक है, यही रिजल्ट हमारे पास इसका आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। इसमें कहते हैं कि मैक्लैरेन फार्मूले को सॉल्व करें रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स के लिए। तो ये फार्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था आप लोगों को, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है। आप लोगों को चाहिए एफ ऑफ 0, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और एफ का डबल डेरिवेटिव एट थीटा एक्स। तो हम लोगों ने जो मेन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेके जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें एक्स की जगह पे थीटा एक्स पुट कर देंगे और एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स में से एफ डैश 0 निकाल लेंगे और एफ डबल डेरिवेटिव एक्स में से एफ डबल डेरिवेटिव थीटा एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल के हम लोग मेन फार्मूले में पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड मैक्लैरेन फार्मूला फॉर 4 टर्म्स एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, एंड रिमाइंडर राइट रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। हम लोगों ने क्या करना है कि 4 टर्म्स तक इसका सोल्यूशन निकालना है। मतलब हम लोगों ने एफ ऑफ 0, एफ डैश 0 और एफ का डबल डेरिवेटिव 0 और एफ का थर्ड डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये 4 टर्म में हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। 0 नहीं आना चाहिए इनका आंसर, कुछ ना कुछ आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ और आना चाहिए। और फार्मूला हम लोगों ने रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स तक लिखना है। ये मैंने पिछली वीडियो में इसका फार्मूला लिखवा दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम है कि ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है ना, इसके 3 डेरिवेटिव ले लेंगे। कितने डेरिवेटिव ले लेंगे, इसके 3 डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 होगा ना, एफ ऑफ 0 निकालने के बाद एफ डैश 0, एफ डबल डेरिवेटिव 0 और एफ ट्रिपल डेरिवेटिव 0 ये फाइंड आउट करके और रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स के लिए जो हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसका nth डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास nth वो कहता है n टर्म्स तक लेके जाएं तो इसका nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर कहें तो मैं इसका फार्मूला लिखवा देता हूँ आप लोगों को, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, फार्मूला मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला समझ आ जाए, फिर आप लोग आगे खुद सॉल्व कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या होता है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव 0 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 एफ का थर्ड डेरिवेटिव 0 3 का फैक्टोरियल। ये देखें वो कहता है 4 टर्म्स के लिए सॉल्व करें। ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, लेकिन लास्ट में वो कहता है कि रिमाइंडर को n टर्म्स तक लिखें, रिमाइंडर को n टर्म्स तक लिखें। ठीक है, तो इसका जो n टर्म्स तक के लिए फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा प्लस डैश 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 प्लस एक्स n ओवर n का फैक्टोरियल और एफ n एट थीटा एक्स। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला हो गया। तो फार्मूला अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ना, हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है
ये आप लोग देख लें। एफ ऑफ जीरो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, एफ डैश जीरो, एफ का डबल डेरिवेटिव जीरो, एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो, और एफ एन एट थीटा एक्स। ये चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट करके फिर इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, जिसका नाम मैं स्टेरिक दे रहा हूं यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बच्चों गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ई की पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स। ठीक है, इसी में से अगर हम लोग एफ ऑफ जीरो निकाल लें तो एक्स की जगह पे जीरो पुट करते जाएंगे, तो ए जीरो, ठीक है, कॉस बी और ये जीरो, तो ई की ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर जीरो, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो वन होता है, ये भी वन होता है, वन वन वन। एफ ऑफ जीरो तो हमारे पास आ गया वन के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ जीरो हमारे पास किसके बराबर आ गया, वन के बराबर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास जो मेन फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसके हम लोगों ने तीन डेरिवेटिव लेने हैं। कितने डेरिवेटिव लेने हैं, तीन डेरिवेटिव लेने हैं। देखें, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आप लोग डेरिवेटिव का पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो इसका डेरिवेटिव बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इसका nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला, इसका nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव का यहाँ पे लिख लें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसका nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला हमारे पास बराबर होता है, वो बच्चों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर में n ओवर 2, और इसके अलावा ई ए एक्स और यहाँ पे होता है कॉस बी एक्स प्लस एन फाई। ठीक है, इसके बराबर होता है, फाई का रिजल्ट भी बताया था, वो बराबर होता है टेन इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है, हम लोगों ने चार वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। कितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, चार वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अगर आप लोग, मैंने आप लोगों को एफ ऑफ जीरो निकाल दिया। ठीक है, ये भी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं अगर एक्स की जगह पे थीटा एक्सपोर्ट कर दें इसमें, तो एफ एन एक्स की जगह पे थीटा एक्सपोर्ट करते जाएं। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन ओवर 2 और ई की पावर ए थीटा एक्स और कॉस, ये आ जाएगा बी थीटा एक्स प्लस एन फाई। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, क्योंकि हम लोगों ने तीन डेरिवेटिव इसके निकालने हैं। ठीक है, इसके कितने डेरिवेटिव निकालने हैं, तीन डेरिवेटिव निकालने हैं। तो हम लोग इस n को, ये वाला जो n दिया हुआ है, पुट कर देंगे इसमें, n इज इक्वल टू 1 2 3। पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास nth डेरिवेटिव आता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा f1x इज इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी n की जगह पे 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे है cos bx प्लस आगे क्या दिया हुआ है, n फाई n 1 होगा तो यहाँ पे 1 फाई का मतलब फाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें हम लोग 2 पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2/2 मतलब वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर ए एक्स, ये आ जाएगा cos बी एक्स प्लस यहाँ पे 2 फाई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें 3 पुट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और ये आ जाएगा cos बी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 फाई और यहाँ पे पावर में क्योंकि 1 ओवर 2 n ओवर 2 था तो ये हो जाएगा 3 ओवर 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को चाहिए एफ डैश 0, एफ का डबल डेरिवेटिव 0 और एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये चाहिए हमें रिजल्ट। हम लोग x की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट
इसमें भी 0 पुट करेंगे, इसमें भी 0 पुट करेंगे, इसमें भी 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें, इसको आप लोग 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 इन 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 0 पुट करते हैं, तो f डैश 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे है 1/2 e की पावर a, x है तो यहाँ पे a 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास cos bx की जगह पे 0 प्लस फाई लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाई, ये वाला। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बेटा आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी स्क्वायर रूट की 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये 1 के बराबर होता है क्योंकि a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 e की पावर 0 1 के बराबर, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ फाई। अब का हम लोगों ने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एंगल फाई हो बेस में, यहाँ पे बेस में हमारे पास यहाँ पे a हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, b हो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है, बेस, ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो क्या cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे तो हमारे पास f डैश 0 की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगी a के बराबर। ये बेटा आ जाएगी f डैश 0 की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों ने f डबल डेरिवेटिव 0 फाइंड आउट करना है। तो f डबल डेरिवेटिव 0 हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें x की जगह पे हम लोग क्या पुट करते जाएंगे, 0 पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे f का डबल डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे e की पावर a 0 आ जाएगा, ठीक है, cos, और यहाँ पे है b 0 प्लस 2 फाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये आ जाएगा cos 2 फाई। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। cos 2 फाई का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है cos स्क्वायर फाई माइनस sin स्क्वायर फाई के बराबर, ठीक है। तो cos फाई की वैल्यू हमें पता है, sin फाई की वैल्यू इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो साइन का फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, b के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसका यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। cos की वैल्यू किसके बराबर है, cos की वैल्यू हमारे पास बराबर थी a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos का स्क्वायर ये आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसे कट जाएगा, माइनस ये आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसे कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो f डबल डेरिवेटिव 0 किसके बराबर आ जाएगा, f का डबल डेरिवेटिव 0 हमारे पास बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए f का ट्रिपल डेरिवेटिव 0, ठीक है। f का ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली। तो इसमें हम लोग x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे f का थर्ड डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2,
और e की पावर a x है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे cos b x है तो 0 प्लस यहाँ पे है 3 फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2, ये 1 के बराबर हो जाएगा। cos यहाँ पे आ जाएगा cos 3 फाई, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए cos फाई की और sin फाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो cos 3 फाई का फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि cos 3 फाई हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और cos 3 फाई फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये बराबर होता है 4 cos की पावर 3 फाई माइनस 3 cos फाई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी पावर 3/2। 4 cos की वैल्यू किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी होल की पावर कितनी हो गई ये वाली, क्योंकि 3 है तो यह 3 आ जाएगा। माइनस 3 cos फाई की वैल्यू किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसको मज़ीद हम लोग क्या करते हैं, सिंपलीफाई करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सिंपलीफाई खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों से सिंपलीफाई ना हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इस 3 की वजह से इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसका एलसीएम लेके आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसका f का डबल डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें से अगर a कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट सारे आ चुके हैं। अब हम सारी वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, इस मेन फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, जो मैंने मेन फार्मूला लिखवाया है इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फाइनली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था f ऑफ 0, f डैश 0, f का डबल डेरिवेटिव 0, f का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 और एफ एन एट थीटा एक्स। ये सारी वैल्यू क्या करनी है आप लोगों ने इस जगह पे सारे रख लेनी है। तो हमारे पास फाइनली इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। एफ ऑफ 0 हमारे पास 1 के बराबर आया था, एफ डैश 0 हमारे पास किसके बराबर आया था, यहाँ पे ये मैंने निकाला था, ये हमारे पास a के बराबर आया था। एफ डबल डेरिवेटिव 0 किसके बराबर आया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर आया था। ठीक है, और एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव किसके बराबर आया, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर आया। एफ एन एट थीटा एक्स, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इधर ही बता दिया था कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये वाला, ये सारी वैल्यू उधर पुट कर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बेटा ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाएं। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे स्टार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स वो तो था हमारे पास e की पावर ax cos bx। ठीक है, एफ ऑफ 0 हमारे पास 1 के बराबर आया प्लस x, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था हमारे पास, x का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो a के बराबर आया था। तो ये a ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल और एफ का डबल डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर आया था, एफ का डबल डेरिवेटिव हमारे पास बराबर आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर आया था। और इसके अलावा एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास आया था एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास बराबर आया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, ये आया था। लास्ट में हमारे पास आया था हमारे पास रिजल्ट प्लस डैश 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 प्लस एक्स एन ओवर एन का फैक्टोरियल और एफ एन एट थीटा एक्स, ये हमारे पास बराबर आया था। इसका रिजल्ट हमारे पास बराबर आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर एन ओवर 2 और ई की पावर ए थीटा एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉस का फंक्शन और बी थीटा एक्स प्लस एन फाई। फाई को हम लोग लिख सकते हैं, फाई की जगह पे आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा टेन इनवर्स बी ओवर ए।
तो ये हमारे पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।